और आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसी कंपनी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी स्पेस की दिग्गज कंपनी न सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में भी और विशेषकर मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में। आइए केईसी इंटरनेशनल इसके टॉप मैनेजमेंट से करवाते हैं मुलाकात। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल साहब। और केजरीवाल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी है। कैलोग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने यूएसए से एडवांस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया है। 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और 20 साल से आप केसी इंटरनेशनल के साथ हैं। केजरीवाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये बताएं सर, आपका चूंकि मिडिल ईस्ट देशों में काफ़ी बड़ा कारोबार है आपकी कंपनी का, ये पूरे युद्ध के माहौल में कारोबार कितना प्रभावित हुआ? क्या ऑपरेशंस इस वक्त कम हुए हैं, बंद हैं, कैसे हैं, जरा समझाएं सर। नमस्कार अनिल जी, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अभी मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो 4 कंट्रियों में काम कर रहे हैं। सऊदी है, यूएई है, ओमान है और कुवैत है। तो ओमान में तो कोई इम्पैक्ट है नहीं। कुवैत में एक छोटा सा प्रोजेक्ट मेरा खत्म हुआ है, खाली हैंड ओवर करना है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सऊदी में जहाँ मेजोरिटी है मेरा, वहां पे ये बोलूंगा मोटा मोटी सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आई थिंक 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल रिफाइनरी के पास में है या किसी पावर प्लांट के पास में है, उसमें भी काम रुका हुआ है, मतलब लगभग नहीं के बराबर, लेकिन सारा सऊदी ठीक चल रहा है। यानी इम्पैक्ट जो हो रहा है वो यूएई में हो रहा है। तो यूएई में जैसे क्या हो रहा है ना, स्टॉप स्टार्ट ऐसा हो रहा है। काम चल रहा है, कभी कुछ होता है तो बंद कर देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री है हमारी यूएई में, वो फैक्ट्री चल रही है 1 दिन के लिए, या आई थिंक 1.5 दिन के लिए हमने बंद की थी। फिर क्लाइंट वगैरह ने सबने कहा कि नहीं आप बिल्कुल चलाइए, कोई इशू नहीं है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें, 80-85% प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है। बट ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है, लेकिन क्वांटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल अच्छे से आपने समझाया भी चारों देशों का बिल्कुल। और अगर बंद भी रहा है तो 1 डेढ़ दिन बंद रहना कोई खास बड़ी बात है नहीं। अब सर दूसरी चीज़, देखिए युद्ध हम सब जानते हैं अच्छा नहीं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं, चाहे कोई लड़ रहे हों वो और जो ना लड़ रहे हो हमारे जैसे। लेकिन नेचुरली युद्ध के बाद जब डिस्ट्रक्शन होता है तो काम बढ़ता भी है। क्या ये लग रहा है आपको कि फिर जो ऑर्डर इन्फ्लो है इन खाड़ी देशों से युद्ध खत्म होने के बाद और ज़्यादा तेजी से काम आने की संभावना बन रही है? अनिल जी, नॉर्मली ये होता है। मतलब हमने जब देखा, जब इराक का भी युद्ध हुआ था, तब भी हमारे पास काम बहुत आया था। अब ये भी हो रहा है कि यूक्रेन वगैरह से भी इंक्वायरी आने लग गई, सीरिया से इंक्वायरी आने लगी। काम नहीं कर रहे अभी तक हम, बट इंक्वायरी आ रही है। तो जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होगा, वहां तो काम आएगा ही आएगा। और दूसरा क्या है अनिल जी, हमारा मेन काम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की लाइन है, आपने 2 रॉकेट मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो डिस्ट्रक्शन होता ही है। दूसरा क्या होता है कि एक बार जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो लोग, सरकार बैठ के अपना रीअसेसमेंट करते हैं कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है, कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वो कुछ दिनों के लिए आई थिंक रुक के देखना पड़ेगा कि सारी सरकारों का क्या प्रायोरिटी होगा, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है। बट जनरली अगर बोले तो रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास काम हमेशा ही ज्यादा आता है। हुँ। सर भगवान ना करे कोई नुकसान हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी ऐसी हो जाए जैसे आपके काफ़ी प्लांट्स वगैरह हैं, सारे प्लांट्स आपके फुली इंश्योर्ड हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सारा कंप्लीट इंश्योरेंस है, फोर्स मेजर क्लॉजेस है। और दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम जिस हुँ, देशों में काम कर रहे हैं वहाँ सरकार बहुत सपोर्टिव है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा भी हो जो कवर नहीं हो, बट ऐसा नहीं है, बट अगर कुछ भी होगा तो सरकार ने हमको बहुत क्लियरली बोला कि आप काम करिए एंड हम लोग आपके साथ हैं। तो हमको लग नहीं रहा है कि मतलब ऐसा कुछ उसमें हो सकता है जो अनकवर्ड रहे या जिसका नुकसान हो सकता है। हुँ। अच्छा सर एक चीज़ और बताएँ कि अ, जो कच्चा तेल तेज़ी से ऊपर-नीचे हुआ है, आपके लिए इसमें किस तरह की रिस्क है या फिर मौके हैं? कच्चे तेल से ऊपर-नीचे होने से आपकी कंपनी के बिज़नेस में क्या किसी तरह का कोई असर पड़ता है सर? देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर तेज रहेगा तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि क्लाइंट के पास पैसा आता है। बहुत सिंपल है। $60 पे लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि अगर $60 हो गया तो आपके ऑर्डर कम हो जाएंगे क्या? अगर 80 पे रहता है या 90 पे रहता है, तो सऊदी में है, यूएई में, ऑब्वियसली सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा। तो जो प्रोजेक्ट्स, मतलब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो नाइस टू हैव है या गुड टू है, वो सब भी आने लग जाते हैं। तो जब तेल तेल तेज रहता है तो डेफिनेटली हमने देखा है कि प्रोजेक्ट बढ़ते ही बढ़ते हैं। हुँ।
अच्छा, अभी जितने भी ऑर्डर्स आपके पास हैं मिडिल ईस्ट देशों से, क्या उसमें अभी तक की सिचुएशन, भगवान न करे और आगे खराब हो, अभी तक जितनी खराब हुई उसमें कोई ऐसा एग्जीक्यूशन डिले मेजर होने की कोई ऐसी बड़ी रिस्क है नहीं, टाइम से पूरे हो ही जाएंगे? नहीं, देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स में महीने 2 महीने का रिस्क हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह पे उन्होंने काम काम बंद करने बोला है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, हम एक काम कर रहे थे जहाँ पे क्लाइंट ने शटडाउन दे रखा था हमारे को कि भाई हम 1 महीना शटडाउन रखेंगे और आप काम उसके दरमियान में काम खत्म कर। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पावर के सारे शटडाउन वापस ले लिए, तो वो काम बंद हो गया। तो ऐसे कुछ ना कुछ डिले आएगा। दूसरा, अनिल जी, क्या जो एक इशू जो हमको होने वाला है, जो भी हो रहा है धीरे धीरे, इस मिडिल ईस्ट में सारे प्रोजेक्ट्स में काफी सारा माल सामान हमारा यूरोप से आता है। तो अब क्या है कि लॉजिस्टिक बंद है। मेरे कई जहाज जिनमें सामान आए में अब इजिप्ट में खड़े हैं। तो अब उसमें कितना दिन लगता है। तो क्या हो सकता है कि कुछ चीजों, कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि रेवेन्यू जो है हमारी, हो सकता है Q4 से Q1 में शिफ्ट हो जावे, क्योंकि क्वार्टर एंड पे आ गए हैं अपने। तो ये हो सकता है कि कुछ रेवेन्यू वगैरह है हमारा इस साल का अगले क्वार्टर में चला जावे। मतलब ईपीसी में एक फायदा ये है कि आपका रेवेन्यू का नुकसान नहीं होता है, अब डिफरमेंट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरमेंट वगैरह हो सकता है, बट अदरवाइज ऐसे मेरे को कोई कोई खास चिंता नहीं है कि प्रोजेक्ट्स में डिले होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट कोई मेजर इम्पैक्ट रेवेन्यू पे या मार्जिन पे वैसे नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से केजरीवाल साहब आपने समझाया, मजा आ गया आपसे बात करके, पूरी क्लैरिटी आ गई एकदम कि जितना लोग यहाँ बैठकर डर रहे हैं, एक तो वैसी कोई सिचुएशन है नहीं, मुश्किल से 1-1.5 दिन का आपने कारोबार बंद किया, वो भी एक आध जगह, बाकी जगह ऑफ एंड ऑन चल ही रहा है। थोड़ी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, इस तरह की सिचुएशन में जब कच्चा तेल ऊपर हो, कंपनी के लिए फायदे की बात है। दूसरा, जब युद्ध खत्म हो तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके चलते और बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन वाला मामला हो सकता है केसी इंटरनेशनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया इस महत्वपूर्ण टाइम पर, जब वाकई में आपके इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि कंपनी की इस वक्त क्या सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के कारोबार को लेकर और आगे क्या आउटलुक है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।